बड़ा खुलासा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस को अपनी तरफ से लिखकर भेजा था, वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा खुद इनकी रिपोर्ट में हुआ है। महाराष्ट्र ने गेहूं के लिए यह कहा था जुमला नाथन की सरकार को कि आप हमको गेहूं का समर्थन मूल्य 4,461 रुपये, गौर से सुनिएगा, 4,461 रुपये दीजिए। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी लागत ही 3,527 रुपए आती है महाराष्ट्र में गेहूं के उत्पादन की, और इन्होंने 4461 रुपए की तुलना में क्या दिया है, 2425 रुपए। मतलब 50-60% जो महाराष्ट्र ने मांगा उससे कम कर दिया। इसी प्रकार झारखंड ने 2855 रुपए गेहूं का मांगा। खुद मोदी जी जिस प्रांत से आते हैं, गुजरात प्रांत, वो 4,050 रुपए मांग रहा था समर्थन मूल्य 25-26 का गेहूं का। चना भी महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जो चना 24-25% अकेला महाराष्ट्र प्रांत में चना का उत्पादन होता है। उससे पहले होता है मध्य प्रदेश में 26%। तो ये दो बड़े प्रांत है जहां पर चने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा मोदी सरकार को कि 7,119 रुपए आप चने का समर्थन मूल्य घोषित कीजिएगा 25-26 में, और इन्होंने चने का समर्थन मूल्य 5,650 रुपए किया है। आंध्र प्रदेश ने 8,341 रुपए मांगा था, गुजरात ने 7,050 रुपए। अर्थात जो भाजपा शासित प्रांत थे उन्होंने भी चने के जो समर्थन मूल्य के लिए अपनी तरफ से सुझाव भेजे थे, सिफारिश की थी, वो इन लोगों की घोषणा से बहुत बड़ा अंतर उसमें है। मसूर के लिए बिहार और मध्य प्रदेश ने 7,298 रुपए और 6,825 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 6,700 रुपए घोषित किए हैं। सरसों के लिए बिहार ने 7,298 और असम ने 6,215 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 5,950 रुपए घोषित किए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 2014 के पहले मोदी जी भाषण देते थे कि क्या बंद कमरे में समर्थन मूल्य तय होना चाहिए क्या भाइयों, बताइए, तो ये एक सिर्फ जुमला साबित हुआ किसानों के साथ कुठाराघात का। खुलासा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस को अपनी तरफ से लिखकर भेजा था, वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा खुद इनकी रिपोर्ट में हुआ है। महाराष्ट्र ने गेहूं के लिए यह कहा था जुमला नाथन की सरकार को कि आप हमको गेहूं का समर्थन मूल्य 4,461 रुपये, गौर से सुनिएगा, 4,461 रुपये दीजिए। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी लागत ही 3,527 रुपए आती है महाराष्ट्र में गेहूं के उत्पादन की, और इन्होंने 4461 रुपए की तुलना में क्या दिया है, 2425 रुपए। मतलब 50-60% जो महाराष्ट्र ने मांगा उससे कम कर दिया। इसी प्रकार झारखंड ने 2855 रुपए गेहूं का मांगा। खुद मोदी जी जिस प्रांत से आते हैं, गुजरात प्रांत, वो 4,050 रुपए मांग रहा था समर्थन मूल्य 25-26 का गेहूं का। चना भी महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जो चना 24-25% अकेला महाराष्ट्र प्रांत में चना का उत्पादन होता है। उससे पहले होता है मध्य प्रदेश में 26%। तो ये दो बड़े प्रांत है जहां पर चने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा मोदी सरकार को कि 7,119 रुपए आप चने का समर्थन मूल्य घोषित कीजिएगा 25-26 में, और इन्होंने चने का समर्थन मूल्य 5,650 रुपए किया है। आंध्र प्रदेश ने 8,341 रुपए मांगा था, गुजरात ने 7,050 रुपए। अर्थात जो भाजपा शासित प्रांत थे उन्होंने भी चने के जो समर्थन मूल्य के लिए अपनी तरफ से सुझाव भेजे थे, सिफारिश की थी, वो इन लोगों की घोषणा से बहुत बड़ा अंतर उसमें है। मसूर के लिए बिहार और मध्य प्रदेश ने 7,298 रुपए और 6,825 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 6,700 रुपए घोषित किए हैं। सरसों के लिए बिहार ने 7,298 और असम ने 6,215 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 5,950 रुपए घोषित किए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो
2014 के पहले मोदी जी भाषण देते थे कि क्या बंद कमरे में समर्थन मूल्य तय होना चाहिए क्या भाइयों, बताइए। तो ये एक सिर्फ जुमला साबित हुआ किसानों के साथ कुठाराघात का।